ये एक नया सेशन है जिसमें हम लोग एक-एक करके सारा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जो भी मैथ्स के टॉपिक हैं, उनका हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाएँगे। शॉर्ट नोट्स मतलब क्या कि एक जगह हम लोग सारा का सारा फ़ॉर्मूला लिख लेंगे। ये जो सेशन है इसमें हम लोग अभी पहला जो शॉर्ट नोट्स चलेगा वो सारा का सारा जो इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूलाज़ या जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। और एक और शॉर्ट नोट्स का हम लोग सेशन चलाएँगे जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार-बार रिवाइज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ता है, उसको भी एक जगह मैं आप लोगों को करवा दूँगा। अच्छा, शॉर्ट नोट्स आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। हर एक दिन एक-एक चैप्टर कर सकते हैं, जैसे एक एक दिन में अगर पॉसिबल हो तो 2 चैप्टर का भी शॉर्ट नोट्स मैं करवा दूँगा। तो सबसे पहले आज का जो शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है? ट्रिगो से, ठीक बात है? अच्छा, ट्रिगो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगो से, ठीक है? तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का दिमाग आते ही जैसे ही ट्रिगो का शब्द आता है हमारे दिमाग में एक ट्रायंगल आना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक बात है? कोई मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है? यहाँ मैं कंसीडर कर देता हूँ थीटा। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, जिसको कि हम लोग थीटा माने हैं। उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और जो बच गया उसको हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। तो यहाँ से हम लोग का साइन थीटा बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरह साइन थीटा का जो उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉसेक थीटा। मतलब सर कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच अपॉन पी, ठीक है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है या उल्टा होता है क्या? सेक थीटा। सेक थीटा सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी। और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, जो कि बराबर हो जाएगा बी बाई पी के, बी बाई पी के। तो यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है इम्पॉर्टेंट रिजल्ट? कि जब आप साइन थीटा और कॉसेक थीटा को आपस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉसेक थीटा होता है एच अपॉन पी। तो देखो यहाँ एच एच कटा, पी पी कटा, और आपका क्या आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा। ध्यान से सुनना प्लीज, अगर कहीं भी 1 बाई कॉसेक थीटा भी आता है तो हम उसको भी साइन थीटा लिख सकते हैं। इज इक्वल टू का साइन है ना, आप साइन थीटा की जगह 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हो, और 1 बाई कॉसेक थीटा की जगह साइन थीटा लिख सकते हो। उसी तरह कॉसेक यहाँ से अगर आप निकालोगे, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। मतलब क्या सर? मतलब ये कि आप कॉसेक थीटा की जगह 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हो, और 1 बाई साइन थीटा की जगह कॉसेक थीटा लिख सकते हो। पहला चीज ये, ठीक है? उसी तरह अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है? ये आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। अब देखिए ध्यान से, पहला क्या था? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, ठीक? उससे भी हम लोग दो फॉर्मूला डिराइव किए, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, ठीक? उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ से भी हम लोग दो फॉर्मूला और डिराइव कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। कहने का मतलब क्या है बच्चा, कि कभी कभी पता है 1 बाई सेक थीटा रहता है, वन बाई सेक थीटा की जगह भी आप कॉस थीटा लिख सकते हो, है ना? कॉस थीटा की जगह भी 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हो, 1 बाई सेक थीटा की जगह भी कॉस थीटा लिख सकते हो।
मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दिखता ही नहीं है। 1/sec थीटा की जगह आप cos थीटा लिख सकते हो और cos थीटा की जगह 1/sec थीटा लिख सकते हो, है ना। उसी तरह यहाँ से अगर हम लोग sec थीटा निकालेंगे तो sec थीटा बराबर हो जाएगा, sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। कहने का मतलब है कि यहाँ से भी आप ये भी लिख सकते हो कि 1/cos थीटा बराबर होगा sec थीटा के, है ना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, उसी तरह tan थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा कितना होगा, 1 होगा, है ना। और यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, 1/cot थीटा, और 1/cot थीटा बराबर tan थीटा भी आप लिख सकते हो। ध्यान से समझो, है ना, दोनों चीज लिख सकते हो आप। उसी तरह cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। ठीक, चलो इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज, सम इम्पॉर्टेंट सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज, सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज, सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज। कुछ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो कि हम लोग को बाय हार्ट याद होना चाहिए ताकि हम लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सके। पहला, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता होगा बच्चों को पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब मजा का बात, ये फॉर्मूला आप एक फॉर्मूला मत समझो, इस फॉर्मूला से आप ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में था, उधर जाके किस में हो गया, माइनस में हो गया। ठीक बात है। अच्छा, पता है कई बार क्या होता है ना कि यहां तक भी आकर बच्चे फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि ध्यान से सुनो प्लीज, ध्यान से सुनो। इसको हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है और 1 की जगह हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का कुछ भी पावर लेंगे 1 होगा, लेकिन 1 की जगह 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। एक तो फॉर्मूला आप ये याद रखो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक बात है ना। अच्छा, हम मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक फॉर्मूला और याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो कि ध्यान से सुनो, ये जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप इसको लिख सकते हो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो तो ये जो है आपको इस तरह का दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह आपका 1 दिख रहा है इस फॉर्मूले में और बी की जगह दिख रहा है कॉस थीटा। अच्छा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको फर्दर ये लिख सकते हैं। देखो तो 1 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। एक मिनट में अच्छे से लिख देता हूँ। हाँ, 1 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि बच्चे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बाद अगर आपको जरूरत पड़े क्वेश्चन में तो आप फर्दर यहाँ भी प्रोसीड करना, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। आप लोग करते हो कि बहुत जगह ये यूज होता होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और फर्दर इसको इस फॉर्मूला में तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला में, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। आई होप समझ में जरूर आ रहा होगा, है ना। अच्छा, तो देखो एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे तो एक फॉर्मूला हम लोग ये निकाले और फर्दर हम लोग देखें कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना।
1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा लिखे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर उसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी से हम लोग कितना चीज सीखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज आपको याद रखना है। इससे भी आप फर्दर निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हैं सर? आप यहां से बोल सकते हो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से गौर से देखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा है और माइनस 1 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, है ना। आपको तो ऐसे ही एक फॉर्मूला याद रखना है, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप याद नहीं करना चाहते हो तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितना तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। और tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, अब इसको भी, ये सेक स्क्वायर थीटा है, इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी इसमें इस फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं। तो हम लोग tan स्क्वायर थीटा को एक और तरीका से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी, सेक थीटा प्लस 1 ब्रैकेट सेक थीटा माइनस 1। इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, चलो। उसके बाद इससे एक और फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, इससे हम लोग एक और फॉर्मूला निकालते हैं। क्या निकालते हैं? देखो तो, यहाँ हम लोग ये हो जाएगा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस tan स्क्वायर थीटा को इधर हम भेज दिए, प्लस में था तो माइनस में हो गया। या फिर इसी को थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अच्छा, अब ये भी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटेगा, तो यहां से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1, बराबर 1। समझ रहे हो बात को? एक ही फॉर्मूला को कितना तरीका से एग्जामिनर पूछ सकता है, हर एक फॉर्मूला यूज होता है कहीं ना कहीं, है ना। पहले ही हम लोग बता चुके, ये जो सेशन चल रहा है ये शॉर्ट नोट्स का सेशन है। हम लोग पूरा डिटेल में इसको एक एक क्वेश्चन किए हैं, एक रिवीजन पर्पस के लिए। फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, डाउट हो फिर बेहिचक पूछना है ना। अच्छा, उसी तरह एक और आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी सेम वही सब हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी हम लोग फर्दर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ से हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, इसको भी हम लोग उस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 और कॉसेक थीटा माइनस 1। ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़े, है ना। तो ये मेरा एक तैयार हो गया। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां से भी हम लोग बोल सकते हैं 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। इसको अच्छे से लिख देते, मतलब पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, है ना। और इसको भी ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 के। समझ पा रहे हो कितना तरीका से हम लोग इसको कर सकते हैं, है ना। सब कहीं ना कहीं यूज हुआ हुआ है, ऐसे हम लोग कुछ नहीं कह रहे कि नहीं यूज हुआ है ना। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है।
तो ये सब चीज अगर ध्यान में रहेगा, ये सब चीज ध्यान में रहना चाहिए, और क्वेश्चन ऐसे ही चुटकी में बन जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एलजेब्रा का फॉर्मूला भी यूज होते हैं, उसको भी मैं एक जगह लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में। ऐसे तो कुछ सारे के सारे फॉर्मूला यूज हो सकते हैं, लेकिन जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है, जैसे कि यूज होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। बहुत बच्चे लोग सिली मिस्टेक भी इसमें कर देते हैं, इसमें भी कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला, ये तो ना जाने कहाँ कहाँ नहीं यूज होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा, उसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला भी यूज हुआ है। इसका क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब सर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब ठीक है। अच्छा, सुनो, जब भी ना जो प्रूविंग वाला क्वेश्चन रहता है, कौन सा क्वेश्चन रहता है, प्रूविंग वाला। जो प्रूविंग वाला क्वेश्चन रहता है कि जो हम लोग को एलएचएस बराबर आरएचएस करना रहता है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्या अप्रोच होना चाहिए, उसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। देखो, क्या होता है कि 95% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। 2-3% क्वेश्चन है कि जिसमें कुछ अलग लग सकता है ना। तो 95% क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो जाता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लो आपको एलएचएस में कुछ भी दिया हुआ है और आपको आरएचएस प्रूफ करना है कि एलएचएस बराबर आरएचएस है, तो आप कोशिश क्या किया करो, सबसे पहले सबको कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो, साइन थीटा और कॉस थीटा में। सबसे पहले कि क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सर कैसे कन्वर्ट करें सर, जैसे मान लो आपको एलएचएस में tan थीटा दिया हुआ है, तो tan थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा की जगह लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है ना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। उसी तरह अगर आपको दिया हुआ है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, वन बाई साइन थीटा। अगर आपको दिया हुआ है सेक थीटा, तो सेक थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, वन बाई कॉस थीटा। सबसे पहली बात, आप कन्वर्ट करो किसमें, साइन थीटा और कॉस थीटा में, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। आपकी नजर एक बार आरएचएस में भी होनी चाहिए कि क्या प्रूफ करना है, क्या नहीं प्रूफ करना है, इसका तो ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले आप कन्वर्ट करो साइन थीटा और कॉस थीटा में, ठीक बात है। चलो, स्टेप 1 आप लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। दूसरा स्टेप है, अगर मान लो आप सॉल्व कर रहे हो तो कुछ एलसीएम आ रहा है, एलसीएम लेके क्या करो, सॉल्व करो। एलसीएम लेके क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है। मान लो आप लोगों ने ये वाला स्टेप भी कर दिया। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि अगर कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज हो रहा है, 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 तो उसको लगाओ, उसको लगाओ, है ना। उसको लगाओ, जैसे कि मान लो आ गया, हम फंस गए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का यहाँ होल स्क्वायर आ रहा है, अब हमको समझ में नहीं आ रहा, कन्वर्ट भी कर चुके हैं लेकिन प्रूव नहीं हुआ, अब क्या करें, है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा आपको, ए की जगह साइन थीटा है, बी की जगह कॉस थीटा है, तो फॉर्मूला लगाइए। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। समझ पा रहे हो बात को।
इसमें एक और स्टेप पहले लिख लेना। क्या सर? कि आइडेंटिटी भी पूरा यूज करना, जहां आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज हो रहा है उसको यूज करो, यूज करो। देखो जो बच्चों ने पहले पढ़ा होगा, यही कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके मदद से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सर आप नहीं पढ़ाइए क्या? क्या पूरा? बच्चा मैं पढ़ा चुका हूँ ना, ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके के क्वेश्चन, ये शॉर्ट नोट्स है, रिवीजन वीडियो है। ठीक है, फिर से सॉल्व करो, जो डाउट हो फिर से पूछो विदाउट एनी डाउट, बिल्कुल बताएंगे, है ना। ये तो एक बार आप लोग को याद दिलाने के लिए कि अच्छा ये हम लोग का होता था। ठीक है, आई होप कि इससे कुछ तो मदद मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का शॉर्ट नोट्स हो गया, और भी ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन भी करवाएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, ताकि और तुम्हारा रिवीजन में चार चांद लग जाए। ठीक है, चलो, तो ये था हम लोग का किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। उसी तरह जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा सर्कल। क्या चीज? सर्कल। सर्कल का इसी तरह से शॉर्ट नोट्स का नेक्स्ट वीडियो मैं जरूर से बनाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।